जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय यदुनंदन जय घनश्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम। रुक्मणी वल्लभ राधे श्याम। रुक्मणी वल्लभ राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप लोग धन्य हैं वास्तव में। आपको देख के बड़ा आज आनंद महसूस हो रहा है। इतनी घनघोर बारिश में भी आप पूरी संख्या में मौजूद हैं। हमारा अब तक का ऐसा अनुभव है, पिछले 4-5 साल का करीब 125 सेमिनार हो चुकी हैं और तायल साहब वाली मिला लें तो 150 से भी ऊपर ऑल ओवर इंडिया। सोमवार को प्राय लोग कम महत्वपूर्ण काम को छोड़ के और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता दे देते हैं, इसलिए संख्या कम हो जाती है। लेकिन भारी बारिश के बावजूद और सोमवार होने के बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में विराजमान हैं। आपको वास्तव में नमन है, आपके इस भाव को नमन है। हम सब पे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। कल शाम को हमने ये बात देखी कि 12वें अध्याय का जो प्रश्न है अर्जुन का, वो प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि वो हम सब का प्रश्न है। और आज हिंदू समाज में जो हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बन रहा है, आपको मैं यहीं पे समय लग जाएगा बहुत, नहीं तो 1 घंटे में यदि मैं बात करूं तो कोई कौन से समाज से, कोई कौन से गुरुदेव से, कोई हम आपस में ही इनको लठ दे दो तो ये आपस में ही निपटा देंगे एक दूसरे को। हाँ, हम जिस संप्रदाय को मानने वाले हैं और हम जिस गुरु को मानने वाले हैं और हम जिस तरह के भगवान की पूजा करने वाले हैं, वही तो है असली और वही है सर्वश्रेष्ठ। तुम सब खराब हो, बेकार हो। ये बीमारी हमारे हिंदू और सनातन धर्म को बहुत बरसों से, सदियों से, इसने इतना बड़ा नुकसान किया है हमारा, इतना बड़ा कि कोई मुसलमान या कोई भी विधर्मी उतना बड़ा नुकसान हमारा कर ही नहीं सकता, आज भी नहीं कर सकता। हम बहुत हैं अपने आप में ही एक दूसरे को निपटाने के लिए। बुद्धि इतनी सी, पढ़ा इतना सा, लेकिन उफान बहुत है। सबके साथ है ये समस्या। अर्जुन का प्रश्न यही है कि आपका जो निर्गुण निराकार का स्वरूप है और जो सगुण साकार का स्वरूप है, उन 2 पैथियों से जो बंदे जाते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है? तो भगवान चूँकि 7वें अध्याय का यदि आप पहला श्लोक याद करें जो कल हमने सुबह सुबह लिया था, वहाँ भगवान ने भक्ति का महल खड़ा किया और ये कहा कि मैं तुझे अपने बारे में समग्र रूप से बताऊंगा। टोटलिटी, इन टोटो। समग्र का मतलब मैं बताऊंगा कि मैं कैसा हूँ। मैं सगुण भी हूँ, मैं निर्गुण भी हूँ, मैं निराकार भी हूँ, मैं साकार हूँ, मैं इन सब से परे भी हूँ और मैं ये भी हूँ और ये भी नहीं हूँ। हमको जो रूप, जो साधना अच्छी लगे हम उसको चुन लें, क्योंकि वैसे संस्कार हमारे अंदर हैं। उस संस्कार के अनुसार यदि चुनाव नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। गुरु केवल एक काम करता है
बाकी काम हमें ही करना है। कोई गुरु के भरोसे बैठा है तो गीता के हिसाब से वो मूर्ख राज है। कई लोग कहते हैं भाव में हमारे तो गुरुदेव हैं, वो ही करेंगे सब कुछ। अरे भैया, गुरुओं के भी गुरु कृष्ण भगवान हैं, गुरुओं के भी गुरु भगवान राम हैं। जितने भी गुरु हैं हमारे अब तक के, उनके काका जी हैं वो। उन गुरु से पूछ लेना, गुरु जी से पूछना, गुरु जी काका जी आप हो कि भगवान है? तो देखो गुरु जी क्या कहते हैं। तो वो भगवान राम हुए ही नहीं क्या? हो गए त्रेता में, कृष्ण भगवान आ गए द्वापर में। हम थे उस समय, हम थे कि नहीं? अरे थे भाई, तभी तो अब हैं। ऐसे थोड़ी बार लुप्त हो गए। हम थे, चाहे किसी भी योनि में हो, कहीं भी हो, तो हमारा उद्धार हो गया। साक्षात राम हमारे सामने होंगे, हम जो भी योनि में होंगे, जिस तरह भी साक्षात कृष्ण हमारे यहाँ होंगे, बताओ, और हमारा उद्धार हो गया। उद्धार होता तो यहाँ क्यों आते? इसका मतलब भगवान भी चाहे तो हमारा उद्धार नहीं कर सकते, कर सकते तो कर ही देते ना। ये खेल ऐसा है कि इसमें हमको पहले अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको द्वंद्व मिटाने पड़ेंगे। तो उसी के लिए भगवान समग्र रूप को बता रहे हैं, समग्र। तो समग्र में भगवान ने बताया कि अर्जुन देख, हम सब रजोगुनी हैं। अर्जुन के लिए कह रहे हैं, हम सब भी देहाभिमानी हैं। तो इसलिए निर्गुण निराकार की साधना तेरे को बहुत टफ पड़ेगी। इसलिए मैं सगुण साकार की साधना को कलयुग में देहाभिमानियों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, और वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है मेरे, क्योंकि भक्त समग्र को जान जाता है। अब ध्यान रखें आप, इतना कहने पे भी क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें, साधकों के जो फीडबैक आते हैं। सगुण साकार का उपासक अपने प्रभु को सिर्फ मूर्ति में नहीं मानता। सगुण साकार के जो भगवान है वो सर्वव्यापक हैं, वो मूर्ति में ही नहीं है, वो अंदर ही नहीं है। हम में से कई जो ज्ञान मार्गी हैं, आजकल बहुत फैशन चल रहा है, वो कहते हैं कुछ मत करो, गीता वीता कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान यहीं है, यहीं अंदर है, अंदर अंदर। बहुत मिलेंगे आपको ऐसे, भगवान अंदर है। तो बाहर क्या है भाई? मैं पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, जो ज्ञान मार्गी है उनसे पूछ रहा हूँ, जो यही कहते रहते हैं भगवान यहीं है, यहीं अंदर अंदर। तो बाहर क्या है भाई? हमारा हिंदू सनातन का एक संप्रदाय ठोक के कहता है कि मूर्ति पूजा खराब है, और वही ठोक के कहता है वेदों के आधार पर कि भगवान सर्वव्यापक है कण कण में। तो मूर्ति में क्या है भाई? सोचो, बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन फेंक रहा हूं मैं आपके आगे दोनों। यदि भगवान सर्वव्यापक है सब जगह, तो मूर्ति में क्या है? क्या कोई ऐसी जगह है तिलवर भी जहां भगवान नहीं हो? क्या कोई ऐसा भाव है, ऐसा व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई क्रिया है, कोई परिस्थिति है जहां भगवान पूरे की पूरे नहीं हो? असंभव। वेद नहीं कहता ऐसा, वेदों का ही जूस गीता है। लेकिन चूंकि हम अपना मताग्रह पालते हैं भयंकर वाला, इसलिए भगवान ने इस मताग्रह को तोड़ा। यहाँ पे कैसे तोड़ा? सगुण साकार को सर्वश्रेष्ठ भक्त बताया, लेकिन अर्जुन को कहा, अर्जुन निर्गुण निराकार भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी ये दो साधन हैं अलग अलग, भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान एक हैं। और यदि रहस्य की बात सुने, जो स्वामी जी को बहुत डिटेल में यदि आप पढ़ें और सुने, तो समय हो तो बहुत डिटेल में गहराई से जाके, तो जो गीता का साधक होगा वास्तव में, तो वो तो ना निर्गुणिया होगा और ना सगुनिया होगा। क्यों? वो तो समग्रिया होगा। निर्गुण सगुण को पुष्ट करता है और सगुण निर्गुण को पुष्ट करता है। आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम यदि बैंक में जाएं और वहाँ पे चेक भरें अपना, तो मान लो मैं निर्गुण निराकार को मानने वाला हूँ, तो मैं मैनेजर से कह दूँगा, देखो भैया हम शब्दों में तो लिखेंगे नहीं, हमने अंकों में लिख दिया है, अब आप चेक को पास कर दो। और सगुण साकारवाद करें, अंकों से हमारा विरोध है निर्गुण निराकार से, हम तो शब्दों में लिख दिया 2,30,000। अब बताओ यदि दोनों में लिखा जाएगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो निर्गुण और सगुण दोनों ही भगवान के समग्र रूप को समझाते हैं। इसलिए हमको मताग्रह से बिल्कुल हट जाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जो संप्रदाय चल रहे हैं, गीता इनमें एकता पैदा करती है। यदि कोई गीता को पढ़े ठीक से, तो वो किसी भी गुरु और किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, वो भगवान को बिल्कुल ठीक तरह से जाएगा, वो आपस में लड़ने में समय खराब नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा निर्गुण निराकार में यदि जाना है अर्जुन तुझे, तो तुझे पहले देहाभिमान हटाना पड़ेगा। तो देहाभिमान हटाने के लिए भगवान ने खुद से ही 13वां अध्याय बोला, जिसको कि हमने कल देखा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान ने कहा निर्गुण निराकार कि तू ABCD नहीं समझ सकता, ABCD, यदि तू अपने आप को शरीर मानता है।
अब आप समझ रहे हैं निर्गुण निराकार की योग्यता क्या है भाई। शरीर बीमार हो, शरीर कटपिट जाए तो हमारी स्थिति समता में रहती है या डिस्टर्ब रहती है? तो डिस्टर्ब रहती है। तो भगवान तो कहते हैं निर्गुण निराकारा तो शरीर को बिल्कुल अलग ही मान के चलता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग अनुभव है। ऐसे संत महात्मा हुए, ऐसी घटना हुई है सैकड़ों। जो ज्ञान मार्ग की संत हुए, एक संत हुए थे दक्षिण में, तो आग जंगल में लेटे हुए थे, तो आग इतनी बड़ी, वो पेड़ के नीचे थे, तो आग ने उनके दोनों पैरों को जला दिया। लेकिन वो भगवान के ध्यान में इतने मग्न थे कि सुबह गांव वालों ने जब उनको जगाया, झंझोड़ा, तब उनको पता चला कि मेरे दोनों पैर, यानी ऐसा है पैर जले तो कोई सिस्टम खराब नहीं है शरीर का, पैर जलें तो बंद करो ये, तो दुख पहुंच रहा है दिमाग पे, पहुंच रहा है दिमाग पे, लेकिन उनका ध्यान, उनकी निष्ठा इतनी तगड़ी है कि वो पहुंच तो रहा है लेकिन अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है। जैसे कि हमारा ध्यान यदि कहीं हो, खतरनाक रूप से कहीं हो, ऐसा हो, तो आवाज़ हमको कोई देगा। जैसे कि हमारे यहाँ कई साधक जो है बीच में बात करते रहते हैं, तो यहाँ से कहा जाता है भाई बात, अरे भाई बात मत करो, तो बाकी सब जो नहीं कर रहे वो तो एकदम से सुन लेंगे, हाँ भाई साहब हम तो कर ही नहीं रहे। और जिनको हम कह रहे हैं वो 3, 4, 5 बार में जाके भाई साहब चेत करेंगे कि हमसे कहा जा रहा है क्या। अच्छा, क्योंकि वो इतने मशगूल हैं कि आवाज़ जा तो रही है और कानों पे आ भी रही है, टकरा भी रही है, लेकिन टकरा के ऊपर नहीं जा रही वापस। तो निर्गुण निराकार में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से भगवान ने ये समझाया कि इस बात को तू मान ले और फिर जान ले, अच्छे से अनुभव में ला ले कि तू क्षेत्र नहीं है, तू क्षेत्रज्ञ है। ये कपड़ा है, कपड़ा, शरीर को बिल्कुल कपड़े की संज्ञा दी गीता में। जैसे कपड़े बदलने पे हम रोते नहीं हैं, ऐसे ही जो ज्ञानी है वो शरीर को छोड़ने पे बिल्कुल किंचित मात्र भी दुख नहीं करता, किंचित मात्र भी। अब ये क्षेत्र हमको बांध कैसे लेता है, क्षेत्रज्ञ अलग है, क्षेत्र अलग है, तो ये मिल कैसे जाते हैं। तो कल भगवान ने एक श्लोक बोला था कि 3 गुणों के कारण ये मिल जाते हैं अर्जुन। तो अब प्रश्न आ गया कि 3 गुण क्या हैं। क्षेत्र वेत्र तो हमें समझ नहीं आया जाता, तो भगवान कहते हैं 3 गुण वाला है क्षेत्र, 3 कलर वाला, ट्राई कलर, ये हमको बांध देता है। ये 3 गुण, ये सारा संसार त्रिगुणात्मक है। जब आप श्रीमद् भागवत का कोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ भगवान ने सृष्टि का वर्णन किया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और 3-4 बार किया है। तो भगवान एक हैं, भगवान के मन में इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ, तो सृष्टि में विक्षेप होता है। विक्षेप होता है तो 3 गुण पैदा होते हैं। सबसे पहले ये मूल है एकदम, यहाँ से पहले कोई सिस्टम नहीं है। 3 गुणों से महत्त्व होता है, फिर अहंकार, बुद्धि, मन, ये सारी चीज़ें, पंच इंद्रियाँ पंच, ये सारा एक अड़ंगा है पूरा। तो 3 गुण जो है ये पूरी प्रकृति में है। कैसा भी बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति होगा, संत हो चाहे जीवन मुक्त महापुरुष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे शरीर धारण कर रखा है, तो 3 गुण होंगे उसमें। रजोगुण भी होगा, सतोगुण भी होगा और तमोगुण भी होगा। इस संसार में कोई भी चीज़ जो होगी वो 3 गुणों वाली ही। हम कर्म करेंगे 3 गुणों वाला होगा। हम कहेंगे मेरे को ज्ञान है, तो भगवान कहते हैं चेक कर ले तेरे को कौन सा ज्ञान है। तेरे को सत्व ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है, या तेरे को राजस ज्ञान है या तामस ज्ञान है, चेक कर ले कि महाराज मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मैं फटाफट शास्त्रों को समझ लेता हूँ, बहुत बढ़िया है। तो चेक कर ले तेरी बुद्धि कैसी है, सात्विक है, राजस है या तामस है। तो भगवान ने यज्ञ करते हैं हम, तप करते हैं हम, दान करते हैं हम, हमारे पास ज्ञान है, कर्म है, बुद्धि है, या हम सुख चाहते हैं, सुख, तो भगवान ने उसके भी भेद बताए, सबके भेद बताए भगवान ने। 3 भेद बताएंगे अब इस अध्याय के बाद गीता बिल्कुल ट्राई कलर में चलेगी एकदम से। ये गुणत्रय विभाग इतना जबरदस्त अध्याय है कि अब पूरी गीता इसी के कलर में चलेगी 18 अध्याय तक। क्यों? भगवान कह रहे तू पहले 3 गुणों को समझ, रजो और तमो को कम कर और सतोगुण को बढ़ा जीवन में, और अंत में सतोगुण को भी टल्ली दे दे। सतोगुण को भी पकड़ना नहीं है, अभ्यास करना है, रहना है उसमें, लेकिन उसको पकड़ना नहीं है, वरना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। गुणातीत भगवान, क्योंकि भगवान गुणातीत है, तो प्रकृति गुणमयी है। तो इसमें जो हम बार बार कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो, इसमें उसका आधार यही है। गुण रूपी संसार में कितनी भी ऊंची से ऊंची क्रिया करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
ऊंची से ऊंची क्रिया, हाँ कर्म, हाँ कर्म, समाधि, हाँ समाधि, यज्ञ तप दान, हाँ ज्ञान, कुछ भी वेद पढ़ने से, हाँ वेद पढ़ने से किसी से भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? ये सब गुणमय है टोटल, ये प्रकृति में हो रहा है सारा काम, और भगवान है प्रकृति से अतीत। ये गुण हैं वो गुणातीत हैं, तो गुण से गुणातीत की यात्रा कैसे होगी वो भगवान अब इस अध्याय में बताने वाले हैं। इस अध्याय का एक पहलू और है बड़ा जोरदार। देखो ये गुण जो है ना, ये दिखते नहीं हैं हमारे अंदर, गुण दिखते नहीं। ऐसे नहीं देख सकते हम कि गुणों को दिखाना भाई साहब कौन सा है, नहीं देख सकते। इतने सूक्ष्म है कि देख ही नहीं सकते, किसी से भी नहीं देख सकते। तो पता कैसे चलेगा, फिर कैसे जीतेंगे? तो वो कह रहे हैं गुण जो होता है इसी से सब कुछ बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग गीता पढ़ के कर्म को बहुत महत्व देते हैं वो जरा समझ जाए थोड़ा सा। कर्म बरम कोई चिड़िया नहीं है गीता के हिसाब से। ये कर्म की हमारे ऊपर इतनी थ्योरी बैठी हुई है दिमाग में, खोपड़ी में, कि कर्म 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 ठोक है वो जो कर्म को महत्ता देता है, वो कर्म योग नहीं है, वो कर्म ठोक है। तो कर्म का सिस्टम कहाँ से चलता है? गीता कर्म पे बात नहीं करती ज़्यादा, कर्म योग में कर्म प्रधान नहीं है, तो कर्म का सिस्टम कहाँ से चलेगा वो भगवान यहाँ बताने वाले हैं। देखिए गुण से हमारे अंदर वृत्तियाँ पैदा होती हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे चित्त में, मन में, और उन वृत्तियों के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। उन वृत्तियों के अनुसार उनसे हमारा स्वभाव बनता है, वृत्तियों से स्वभाव बनता है, स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं, और जैसे कर्म करते हैं फिर हमारी वृत्ति पुष्ट होती है, फिर हमारा वैसा स्वभाव बनता है और वो गुण बढ़ता है, और फिर हमारा ऐसे कर्म होता है। तो ये पूरा एक साइकिल है, ये विशियस साइकिल है पूरा। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमको अपनी वृत्तियों से स्वभाव बनता है, तो हम अपने स्वभाव को चेक करें, हमारा स्वभाव कैसा है, कैसा स्वभाव है जो हम बचपन से लेके आए। कौन सा स्वभाव? जो हम लेके आए, हमने कुछ किया नहीं, पहले किया होगा, पहले तो किया जन्म में, तो उस जन्म में जो हमने कर्म किए, जैसा संग किया, जो भी किया, उससे हमको क्या मिला? एक हमें बचपन में स्वभाव मिला। आप देखते हैं 6 भाई हैं मान लो, हालांकि 6 आजकल नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ, 2 भाई हैं, तो उनके स्वभाव हमें एक जैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, कई व्यक्ति जो 5 साल से गीता पढ़ रहे हैं, उम्मीद मत करना कि उनका स्वभाव कोई बहुत अच्छा हो जाए, और हो सकता है कि किसी ने गीता का कक्का नहीं पढ़ा हो लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। अब आप इसको गीता पे मत दोष दे देना, है ना। हमारी बुद्धि के देखा भाई साहब, है ना, एक ये भाई साहब हैं गीता वाले, एक ही है, हम कहाँ जाना है, हमको इधर ही जाना है गीता नहीं पढ़ने। अरे तो इसने पढ़ रखी है पहले, इसने बहुत मेहनत कर रखी है पहले। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, रामसुखदास जी महाराज, कल ही उनका निर्वाण दिवस था। 4 साल के थे, उनकी माता ने उनको दे दिया। आप सोचो कैसे माता पिता रहे होंगे। उनकी माता बहुत भक्ता थी, तो उनके यहाँ संत आते थे, मैं नाम भूल जाता हूँ हर बारी। संत आते थे तो वो माता बहुत, उनकी माँ जो थी वो बहुत अच्छा गाना गाती थी। उसके पुत्र, रामसुखदास जी की माँ के पुत्र होते थे और मर जाते थे। तो एक बार जब संत आए तो वो पुत्र मरा ही था 2-4-5 दिन पहले, तो उनको शोक था। तो वो भजन, उन्होंने कहा भाई बाई भजन गाओ, तो उन्होंने नहीं गाया, भजन घूंघट में रही। तो उनके साथ वाली ने कहा कि महाराज जी इनके दुख है, इनका पुत्र मर गया है। तो उन महाराज जी ने कहा कि भगवान और देंगे, गाओ, भगवान का तो भजन करो। तो गाया उन्होंने संत की आज्ञा मान के, और उन्होंने कहा कि महाराज आज आपने आशीर्वाद दिया है, तो अब जो मेरा पुत्र होगा वो मैं आपको ही समर्पित कर दूंगी। तो उनके पुत्र हुआ और वो मरा नहीं। अगली बार फिर पुत्र हुआ, वो मरा नहीं। तो उनको ले जाके उन्होंने महाराज जी के चरणों में डाल दिया। तो महाराज जी ने कहा बस हम प्रसन्न हो गए, हमने ले लिया, अब तुम इसका पालन पोषण करो, अब अगला जो होगा वो हमको दे देना। अगला जो होगा, इसका मतलब अगला भी होगा, हाँ होगा, संत ने कह दिया। तो अगले जो हुए वो स्वामी जी हुए। तो स्वामी जी को 4 साल का ही उन्होंने, 4 साल तक खुद ने पाला माने, और उनको दे दिया उन संत को। तो स्वामी जी कहते हैं कि उन संत के यहाँ जब हम रहे तो उन्होंने हमें गीता का एक श्लोक दिया 15.6। तो हमसे पहले हमारे गुरुदेव पहले ऐसे ही करते थे, भाई तुमको बेर देंगे 5 श्लोक याद करके लाओ, 1 श्लोक याद करके लाओ, ऐसे बच्चों को करते थे सिखाने के लिए।
तो यूँ कि हम जब उस श्लोक को याद कर रहे थे तो हमें लगा कि ये श्लोक तो हमको पहले से ही याद है। फिर उनको याद सुनाया, गुरु उनको 5 और दिए, फिर कुछ और दिए। तो फिर स्वामी जी ने बहुत मुश्किल से बताई ये बात। आप ऐसा समझ लेना कोई बोर्ड पे लिखवा दी हो, ये कोई 100वें साल में जाके बताई स्वामी जी ने। ऐसी बातें बताते नहीं थे वो अपने बारे में। ये तो कोई भक्त होगा, कोई तो बता दी, उनके मुंह से निकल गई, इसलिए आ गई अपने पास। नहीं, ऐसी कई बातें स्वामी जी के साथ ही चली गई। तो स्वामी जी ने कहा कि जब हमने गीता का पाठ किया तो हमको ये महसूस हुआ कि ये गीता हमारे कंठ में है पहले से ही। अब आप बताइए। तो उन्होंने गीता परिचय अभियान में रजिस्ट्रेशन कराया क्या? कंठ में मतलब आड़ा तिरछा कहीं से कुछ भी पूछो, श्लोक नंबर दो तो श्लोक बोल दे, श्लोक का एक अक्षर दो तो श्लोक नंबर बोल दे, श्लोक बोल दे, ऐसे कंठ में है। कंठ का मतलब ये होता है। तो स्वामी जी ने ये बात कही कि हम एक जन्मजात स्वभाव लेके आते हैं और हम अपने स्वभाव का जो अशुद्ध अंश है उसको हम दूर कर सकते हैं। मनुष्य जन्म अपने स्वभाव को सुधारने के लिए ही मिला है। बाकी किसी भी योनि के पास अपने स्वभाव को सुधारने का ऑप्शन नहीं है। गधे को नहला दो, धुला दो और कहो दो भाई साहब देखा हमने तेरे को है ना लक्स साबुन से नहवाया है, अब उधर जाके लोट मत लगाना, मान जाएगा? तो स्वभाव है भाई। और यदि मनुष्य जो स्वभाव लेके आया है लड़ने का, खिंचने का, है ना, दुष्टता का, फलाना ठिकाना जो भी अशुद्ध अंश है उसमें, यदि वो उस स्वभाव को छोड़ नहीं रहा है, इसका मतलब वो पशु ही है। पशु ही है वो। पशु कौन होता है? पशु वो होता है जो पाश में बंधा है। पाश क्या? बंधन, पाश। स्वभाव के पास में जो बंधा है, स्वभाव के पास में जो स्वभाव से नियंत्रित हो रहा है वो पशु होता है। यदि मैं अपने स्वभाव से नियंत्रित हूँ पूरी तरह से, जैसा मैं लेके आया, अब मैं गीता पढ़ूँ चाहे रामायण पढ़ूँ चाहे कुछ भी करूँ, मेरा तो यही स्वभाव है, मैं तो भाई साहब, मेरे से भाई साहब किसी ने उंगली कर दी फिर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा सांप है कैसे तू? फिर तो भाई साहब में अच्छा, तो ये क्या है? ये तो गुलामी चल रही है भाई। ये स्वभाव नचा रहा है हमको, मन बुद्धि नचा रही है हमको। हम अपने यहाँ से काम करेंगे विवेक से या मन बुद्धि के आवेश में काम करेंगे मनुष्यों के? तो स्वभाव को सुधारना, इसका मतलब अपने वृत्तियों को सुधारना, और वृत्तियों को सुधारने का मतलब है अपने कर्म को सुधारना। इसलिए गीता कर्म पे फोकस नहीं करती है, गीता गुण पे, वृत्ति पे और स्वभाव पे फोकस करती है। यदि मान लो आपका स्वभाव ऐसा है किसी का कि यार वो उसने ले रखा है कि भाई साहब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा यार, मेरा ऐसा ही है शुरू से, चाहे भले ही जान चली जाए, चाहे लाख रुपए का नुकसान हो जाए, भाई साहब झूठ मेरे मुंह से निकलेगा नहीं। मेरे क्या, मैं बोलूँगा तो मेरे अटक जाएगी, ऐसा है। अब मान लो ऐसा आपका स्वभाव है अंदर से, ऐसी आपकी निश्चय, दृढ़ निश्चय, अहमता है, अहमता बोलते हैं इसको, तो अब आप झूठ बोल सकते हैं? कोई व्यक्ति कि मैं चोरी तो नहीं करूँगा यार, चाहे भूखा मर जाऊँगा, मांग के खा लूँगा लेकिन चोरी नहीं कर सकता यार मैं, ऐसा व्यक्ति चोरी कर लेगा? तो कर्म पे फोकस करने की बजाय हमको अपने स्वभाव को सुधारना चाहिए। और स्वभाव में सबसे बड़ी जो अशुद्धि है, देखो स्वभाव दो तरह के हैं। एक तो हमारा जातिगत स्वभाव है, ध्यान रखना है। जातिगत मतलब जो भगवान ने हमको दिया है उसको नहीं बदलना है, वो बदल भी नहीं सकते। वो बदल, जैसे स्त्रियों में लज्जा होती है, श्रद्धा होती है, करुणा होती है ज़्यादा, अब वो कहने नहीं हमको तो बदल, अरे कहाँ बदलनी है भाई, ये तो आभूषण है। पुरुष में भी इस तरह से होता है। तो जो हमारा जातिगत स्वभाव है वो नहीं बदलेगा, लेकिन उस स्वभाव में जो हमने अशुद्धियां पकड़ रखी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग और द्वेष, इनको हम छोड़ सकते हैं चाहे तो हम कोशिश करें तो। पूरी भगवान ने ताकत दी है हमको, तो हम इस चीज़ पे जो है फोकस करेंगे। ये पूरा जो चैप्टर है ये पूरा इतना प्रैक्टिकल है हमारे जीवन के लिए। गुणत्रय विभाग योग, है ना, हमारे खाने पीने से, यहाँ तक कि मैं जिस सोफे पे बैठा हूँ, मैं जिस कमरे में रहता हूँ, है ना, जैसा मैं बोलता हूँ, जिस तरह के कपड़े मैं पहनता हूँ, जिस तरह से मैं चलता हूँ, जिस तरह का मैं श्रृंगार करता हूँ, इन सब चीज़ों से आइडिया लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति कौन से गुण में प्रतिष्ठित है। यहाँ तक कि मैं चप्पल भी उतारूंगा यदि बाहर, तो उससे पता लग जाएगा कि ये कौन से गुण में प्रतिष्ठित है।
मैं गाड़ी की पार्किंग करूँगा, एक उससे पता लग जाए कि ये आदमी क्या है, किस लेवल का है ये आदमी, इसका क्या है, विद्वान पता लगा लेगा, मूर्ख नहीं लगा सकता। तो हमको अपने जीवन को इस तरह से ढालना है इन गुणों के अनुसार कि हम सात्विक सुख में रमन करें, सात्विक स्वभाव बनाएं अपना, और राजस और तामस को छोड़ें मतलब कम करें। छोड़ नहीं सकते, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। यदि हमको मकान बनाना है, यदि हमको प्रचार में लगना है गीता के में धुआंधार, तो रजस चाहिए हमको। अर्जुन क्षत्रिय था तो रजस है उसमें, क्षत्रिय में रजस होता है, ब्राह्मण में सत्व महत्वपूर्ण होता है, वैश्य में रज और तम होता है, शूद्र में तम होता है मुख्यतः से। ये गुण जरूरी हैं। हमको नींद चाहिए अच्छी तो जरूरी है तमोगुण भाई, बहुत जरूरी है। निद्रा नहीं आई तो हम बावड़े हो जाएंगे। तो तीनों गुणों का कैसे सदुपयोग करना है जीवन में और कैसे जीवन को आगे ले जाना है भगवत प्राप्ति में, ये चर्चा इस अध्याय में की गई है। तो आइए हम जल्दी से देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं इस अध्याय में, जल्दी से देखते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन 3 गुण है ये जो तेरे को बांध लेते हैं। कौन कौन से? सत्वम, रजस और तम। ये 3 डोरी हैं। जैसे वो कठपुतली वाला नहीं होता है, उसकी डोरी दिखती है क्या? नहीं दिखती है, लेकिन कठपुतली नाचती दिखती है। तो भगवान कह रहे हैं ये 3 गुणों ने तेरे को बांध रहा है, तू नाच रहा है इनके चक्कर में, वरना तो तू बंधने वाला नहीं था। कैसे बांध रखा है महाराज, जरा बताना मेरे को। तो भगवान बताते, मैं बताता हूँ सत्व गुण ने कैसे बांध रखा है। तो भगवान कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संगे। देखो सत्व गुण बहुत बढ़िया है, कह रहे हैं भगवान निर्मल है, वाह निर्मल है, प्रकाश है, अनामयम है, बहुत बढ़िया। सतोगुण होगा तो हमको अपना दोष दिखेगा, अपनी गलती दिख जाएगी, है ना। जिसको अपना गलती या दोष नहीं दिख रही है, जो मानने को तैयार नहीं, सब सतोगुण नहीं है। सतोगुण ज्ञान है, प्रकाश है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये भी सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांध लेता है। जैसे हम रोजाना हवन कर रहे हैं और कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, गीता रामायण पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, माला भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ही काम है। लेकिन कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि हमको सुबह ही निकलना पड़े और युद्ध क्षेत्र में डटना पड़े, देश के लिए, समाज के लिए कोई काम करना पड़े, 2 दिन 3 दिन बिना नहाए धोए और हम लगे हुए हैं, और वहाँ पे हम कहें अरे यहाँ कहाँ फालतू फंस गए भाई साहब, हम तो बढ़िया वहाँ पे आराम से ताली बजा रहे और गीता राम। अरे तो तू क्यों आसक्ति कर रहा है? ये भी तो तेरा कर्तव्य कर्म है, ये जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। यानी उसमें रमन तो कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया काम है, लेकिन उसमें आसक्ति। आपकी किताब में एक उदाहरण दिया है, बच्चा जो चलना सीखता है ना, तिकड़ी देते हैं हम उसको, अपने यहाँ तिकड़ी बोलते हैं, रेलू बोलते हैं कई। तो बच्चा उससे चलना सीख गया, तो तिकड़ी उस बच्चे के लिए अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है ना। तो बच्चा जब चलना सीख जाए तो तिकड़ी को अपने पास ही रखे, छोड़े नहीं, तो कैसा रहेगा? अरे बोलो। तो सतोगुण से गुणातीत की प्राप्ति करनी है तो यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। ये इतनी सूक्ष्म बात है जो गीता के अलावा कहीं मिलती नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी। सब जगह जितने भी प्रवचन हैं, आप बुरा मत मानना, मैं कोई घमंड में नहीं कह रहा हूँ, सतोगुण को पकड़ने की और उसमें प्रतिष्ठा की ही बात करते हैं। सही है, वो बात गलत नहीं है, लेकिन वो अंतिम बात नहीं है भाई। सतोगुण से गुणातीत नहीं हुआ जा सकता। हाँ, गुणातीत होने की जो छलांग लगेगी वो सतोगुण के शिखर से ही लगेगी, ये बात तो है। अब रजोगुण कैसे बांधता है? तो भगवान कह रहे हैं रजोगुण राग है अर्जुन, राग क्या? और पेट ही नहीं भर रहा है। रसगुल्ला और रबड़ी और रसमलाई और लिया चौथी बार, कोई दिक्कत नहीं, देखी जाएगी। और ये जब राग बढ़ता है तो ये ले लेता है तृष्णा का रूप। ओहो, ये तृष्णा बहुत खतरनाक है, ये आदमी की चक्री बना देती है, चक्री। भर्तृहरि जी ने एक श्लोक बोला कि तृष्णा वाला व्यक्ति है ना, कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपस् न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा है। भर्तृहरि जी जिन्होंने इतने भोग भोगे राजा थे, उन्होंने कहा मेरे अब समझ में आया है कि भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने मुझे ही, अब रह गया ठूंठ।
तपह न तपता, ये जो मैं सोच रहा था ये तप कर रहा हूँ कुछ नहीं है, कालो नहीं आता, मैं सोच रहा मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अरे तू क्या टाइम पास करेगा बावले, टाइम तो यही है, तू पास हो जाएगा। तृष्णा ने जीर्णा वय में भी जीर्णा। वो कहते कि मैं बूढ़ा हो गया, मैंने इतना भोग कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन ये तृष्णा मेरी अभी भी जवान है, ये बूढ़ी नहीं हुई। ये राग है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहाँ तक भगना है ये कौन डिसाइड करेगा? है सासू जी पहले तो रो रही थी कि हम मरे हैं, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए और 24 घंटा चक्री बना रखी है तुम्हारी सबने हमारे, है ना। कोई और हम ही, हमारे ऊपर जिम्मेदारी। अब बहू आ गई, उसने सबको संभाल लिया, लेकिन सासू जी चाबी नहीं थे, अभी भी कमर के छल्ला में लटक ही रही है। अरे दे देवा के नक्की करना है इसको। जब योग्य व्यक्ति आ गया, जो अयोग्य जैसा भी आ गया, 25 साल से तो माथा धुन रही है कि कोई आया आगे तो अरे अब नहीं छोड़ना कुछ भी, हाँ मर जाए छोड़ना नहीं है, मत छोड़ो। कौन भुगतेगा? कोई दूसरा थोड़ी भुगतेगा। अब ये तमोगुण, ये और भी खतरनाक है। ये भाई साहब तो अलग ही कलर है इनका, तो ये तो राष्ट्रीय समस्या है हमारी। विवेकानंद जी जब पूरे भारतवर्ष में घूमे तो उन्होंने कहा राष्ट्रीय धर्म यदि कोई है भारतवर्ष का तो वो आलस्य। महारथी हैं हम इस मामले में। आज करे सो काल, करे सो परसों। कर लेंगे भाई साहब रजिस्ट्रेशन गीता का क्या जल्दी है। अच्छा भाई साहब हम 500 रुपये दे रहे हैं और एक नारियल दे रहे हैं। अच्छा नहीं पैसे की तो कोई बात नहीं, लेकिन भर दो फॉर्म भर दो। 500 रुपये कोई चीज नहीं है, लेकिन राग के कारण करोड़पति अरबपति की सुई भी 500 रुपये पे अटक जाती है। और 500 रुपये लेने के पीछे कारण भी यही है, पैसा नहीं चाहिए किसी को। गीता परिचय अभियान को भी पैसा नहीं चाहिए। आपसे जो रजिस्ट्रेशन में पैसा लेते हैं ये नहीं चाहिए हमें, लेकिन फिर भी हम लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। क्यों? जब चाहिए भी नहीं और लेते भी, यार ये क्या फर्जीवाड़ा, यही फर्जीवाड़ा है बस। आपको नीचे उसमें टिक मार्क है नीचे कि आप चाहें तो अपना पैसा वापस ले लें कोर्स के बाद, और चाहें तो गौशाला में दान दे दें। यदि आप गौशाला में दान देते हैं तो आपकी जितनी भी राशि इकट्ठी होगी, इस बार 11 लाख हुई थी, वो गौशाला में दे दी जाएगी, बाकायदा चेक से दी जाएगी। और यदि आप वापस करते हैं तो बाकायदा आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आप नहीं चाहेंगे तो भी। बाद में कई लोग कहते हैं गीता पढ़ के, भाई साहब हमने टिक ऐसे ही लगा दिया था, अब हम नहीं चाहते। अरे नहीं चाहते तो दे दो। नहीं आप ही दे दो। हम क्यों दे दें? हम क्यों दे दें? आप दो। नहीं एक ही बात नहीं, आप दो, उसमें 50,000 रुपये और जोड़ दो। हाँ सूखे सूखे क्यों दे रहे हो? तो हम दे रहे हैं 500 रुपये, अब आपको और जोड़ दो इसमें 50,000। तो ये तमोगुण जो है ये क्या करता है? ये तो स्वरूप से ही विध्वंसकारी है, भयंकर। 3 काम यदि हैं तो तमोगुण हावी है। भगवान ने इसके लक्षण बताए, 3 सिम्टम्स: प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। प्रमाद क्या है भाई? प्रमाद वो है जो काम करना चाहिए वो तो ना करा जाए, और जो नहीं करना चाहिए वो करा जाए। मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। कोई परोपकार, कोई यज्ञ, कोई तप, कोई दान करने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला। मैं बहुत ठोक के कह रहा हूं इन बातों को। बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला, शादी करने के लिए नहीं मिला, बेटे को पालने के लिए बेटी की शादी नहीं मिला। भाई ये सब काम पशु कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये तो बाई प्रोडक्ट है हमारा। तो जो असली काम है, जो हम कर सकते हैं, ना हमारा भाई करे, ना पिता करे, ना माँ करे, ना गुरु करे, ना भगवान करे, केवल हम कर सकते हैं। और इसीलिए दिया, उसको तो करे नहीं, और नहीं करने वाले काम सब करें। चाहे 50 हो जाए, चाहे 60 हो जाए, चाहे 70 साल हो जाए। महत बुद्धि नहीं करने योग्य कामों में है, और भगवान में कर लेंगे, अभी कहाँ है। ये प्रमाद है भाई। आलस्य सब समझते हैं। और निद्रा, साधक को अपना आहार विहार इस तरह से कंट्रोल करना चाहिए कि धीरे धीरे निद्रा कम हो जाए। ये जो माइंड को हमने कमांड दे रखा है ना, कमांड, और स्पेशली आप बुरा मत मानना भी, और मानो तो मानो, है ना। ये माताओं ने कमांड
गजब का दे रखा होता है। भाई साहब हम 2 घंटे यदि सोए नहीं ना दिन में, तुम्हारी कसम हमारा माथा फट जाएगा। तो मत सो, तो फटे कि नहीं फटे, देखो देखो सही। तो ये कमांड दिया किसने भाई? ये कमांड दोगे तो फटेगा माथा। हटाओ कमांड को कि मुझे 1 मिनट नहीं सोना। क्यों सोना मुझे, जब मैं साउंड स्लीप ले चुका हूँ 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की। हर एक का शरीर है। ये नहीं कह रही गीता कि 4 घंटे सो, हालांकि 40-50 के बाद 4 घंटे से ज़्यादा निद्रा नहीं आनी चाहिए। योगी आधा घंटे की निद्रा लेता है, योगी। और आधा घंटे का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 100% सैचुरेशन हो गया, 100%। महात्मा बुद्ध जब सोते थे तो टोटल 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स में भी उनको साक्षी भाव रहता था, यानी उनको पता रहता था कि मैंने कब करवट बदली या नहीं बदली। देखते थे वो अपने आप को। आप सोचो, हम इमेजिन नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज के लिए राजेंद्र धवन, जिन्होंने सब कुछ लिखा, स्वामी जी बोलते थे वो लिखते थे, जो 50 साल स्वामी जी के साथ रहे, सिर्फ उन्हीं की एंट्री थी स्वामी जी के कमरे में, किसी की नहीं थी। वो अभी भी हैं राजेंद्र धवन। राजेंद्र धवन कहते थे कि मैं 40 साल स्वामी जी की लगातार, एक दिन भी नागा नहीं होती थी। मैं 3 बजे पहुंचता तो स्वामी जी बैठे मिलते, मैं कई बार 2:45 पहुंच गया तो स्वामी जी बैठे मिले। मतलब मुझे 12-1 बजे भी स्वामी जी कहीं से आए तो मैं कभी भी पहुंचा, मेरे को आज तक स्वामी जी लेटे हुए नहीं मिले। अब ये तो वो कैसे कहते हैं कितना सोए गए, ये तो मैं नहीं कहता भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने स्वामी जी को इंतजार करता पाया मेरा हमेशा। और बस जाते ही कुछ नहीं, नो फॉर्मेलिटी, चालू हो जाते और वो लिखना चालू कर देते। उसी से साधक संजीवनी बनी है। साधक संजीवनी ऐसे नहीं बनी भाइयों सज्जनों, जैसे हम बनाते हैं किताब कि गूगल पे सर्च करते हैं, 2-4-5 टीका रख लेते हैं। आपको एक बहुत आश्चर्य की बात बताऊं, अब आप ऐसा मत समझना, जितनी भी और टीका है गुरुदेवों ने लिखी है वो सब ऐसी हैं ज़्यादातर। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो उन पे नहीं जा रहा हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे यदि टीका लिखनी है तो मैं टीका कैसे लिखूँगा? मैं सुनूंगा 50 जगह, मैं यूट्यूब सुनूंगा, मैं गूगल सुनूंगा, मैं टीकाएँ पढ़ूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और फिर उसमें से मैं छाँट के लिखूँगा। यही तरीका है ना? हाँ, यही तरीका होता है संसारी का। योगी कैसे लिखता है भाई, भक्त कैसे लिखता है टीका? स्वामी जी ने जब टीका लिखना शुरू किया तो 2 साल पहले ये कह दिया कि मेरे को अब किसी भी टीका को मेरे सामने मत लाना। क्यों? उसका प्रभाव नहीं आ जाए। मेरे को भगवान जो बातें दे रहे हैं, मेरे चित्त में जो, हृदय में जो बातें प्रस्फुरित हो रही हैं, गीता के जो भाव आ रहे हैं, जो अब तक किसी टीका में नहीं आए, वो भाव मैं लिखना चाहता हूँ। सोचो, ऐसे ये साधक संजीवनी बनी है। ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये साधक संजीवनी हमारे सामने है और ये हमारे घरों में है, आज आपको मिलने वाली है। बहुत भाग्यशाली है हम। यदि हमारे घर में साधक संजीवनी विराजमान है, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, हम तो 400, ये 400 रुपये का मूल्य तो बहुत, मैं कह रहा हूँ आप उठा के देखो इसको, इसका कागज़ देखो। ये जब मैंने ये गीता छपवाई 5-6 साल पहले, तब मुझे पता चला कि ये क्या कागज़ है। ये कागज़ आपको मिलेगा नहीं पूरी इंडिया में। मैंने डबल पैसे दे के ये कागज़ मंगाने की कोशिश की, लेकिन ये कागज़ नहीं है। आप में से कोई प्रिंटिंग क्षेत्र में हो तो मुझसे बात कर ले भली। ये कागज़ इतना ज़बरदस्त कागज़ है, बहुत महंगा कागज़ है, इतना पतला और फिर भी दिखता नहीं दोनों तरफ। और इतने में साधक संजीवनी की कीमत कम से कम 1400-1200 रुपये होनी चाहिए। कितनी? 1400 या 1200। उस साधक संजीवनी को कितने में दिया जा रहा है? 400 में। किसकी तरफ से? गीता प्रेस की तरफ से। और आपको 200 रुपये। तो ये कंट्रोल करें भाई हम, है ना। अब अर्जुन को भगवान ने गुणातीत के कुछ लक्षण बताए कि जो गुणातीत हो जाता है, यानी जो भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसके क्या लक्षण हैं तो बताए भगवान ने, है ना। ये सारे लक्षण हैं। अब अर्जुन को ज़्यादा समझ में नहीं आई बात। अर्जुन ने कहा महाराज हमें ज़्यादा जमी नहीं बात, हमें तो कोई आप सरल सा उपाय बताओ ना जिससे हम गुणातीत हो जाएं, गुणों से पार चले जाएं, कोई सरल सा उपाय बताओ। तब भगवान ने एक सरल उपाय बताया, उसी पे हम चर्चा करेंगे यहाँ। माम चयो व्यभिचारेण भगवान ने बताया कि तू यदि भक्ति योग से मेरा सेवन करे। देखो फिर भक्ति की प्रमुखता बता दी भगवान ने। लेकिन यहाँ पे
भगवान ने भक्ति योग में एक शर्त लगा दी बड़ी प्यारी, भक्ति तो हो तेरी लेकिन कैसी हो, अव्यभिचारिणी हो। आहा, फिर क्या होगा महाराज, सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो तीनों गुणों को छलांग लगाते हुए और सीधा मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, अव्यभिचारिणी भक्ति, तो व्यभिचार क्या है भाई? व्यभिचार हम सब जानते हैं, एक का संबंध यदि दो से या दो से ज़्यादा से हो तो व्यभिचार है। ये शरीर भगवान का, ये संसार भगवत रूप में है, उसके बाद भी यदि हम भगवान के अलावा किसी से भी संबंध मान रहे हैं, किसी का भी आश्रय ले रहे हैं, माला का ले रहे हैं, यज्ञ का ले रहे हैं, तप का ले रहे हैं, ज्ञान का ले रहे हैं, धन का ले रहे हैं, मंत्री जी का ले रहे हैं, किसी का भी आश्रय यदि हमने ले लिया भगवान के अलावा, तो हमारी भक्ति कैसी हो जाएगी? व्यभिचार में हो जाएगी। तो हमको आश्रय किसका रखना है? युक्ति पूरी करनी है, साधन पूरा करना है, उसमें कहीं कमी नहीं छोड़नी है। भगवान ने कहा ना अर्जुन को 11वें अध्याय में, कितना बढ़िया सूत्र दिया, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जब भगवान ने निमित्त मात्र बोला, हम निमित्त की बहुत गंदी व्याख्या करते हैं, हम सब लोग प्राय निमित्त का मतलब हम कुछ और ही समझते हैं, लेकिन भगवान जो समझते हैं वो देखो भगवान ने क्या बोला। भगवान ने बोला, जब निमित्त बोल दिया अर्जुन को, तो खट सव्यसाची लगा दिया वहाँ पे। और सव्यसाची भगवान ने गीता में सिर्फ वहीं लगाया, कहीं नहीं लगाया। सव्यसाची मतलब दोनों हाथों से वान चलाने वाला। तो भगवान जब कह रहे तू निमित्त बन जा, इसका मतलब तू 200% तरीके से लग। ओहो, ये है क्या निमित्त? हम तो निमित्त मान रहे ठाकुर जी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें तो करनी है दुकान। अब महाराज आप ही लगाओगे पार, देखो हम तो वो बता दिया गीता में, हम तो जा नहीं सकते, हम तो दुकान करें और आप करो हमारी, हाँ आप हमारी देखभाल करो। हम तो व्हाट्सएप देख लेते हैं, दुकान कर लेते हैं, इसमें तो हम निमित्त नहीं, इनको तो हम कर लेते हैं, बाकी और चीज़ों में तो हम निमित्त मात्र हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति, अब ये जो भगवान ने बताया, इसी से ही 15वां अध्याय प्रकट हो गया।